सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें जिस पाठ को हम समझते आ रहे हैं उसका नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पाठ को हम पिछली कुछ वर्कशीट से समझते आ रहे हैं और हर बार हम उस पाठ के अंतर्गत एक भाग को समझते हैं। तो आज जिस भाग को, जिस टॉपिक को हम चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो है जीवों की विशेषताएं, यानी जीवों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? उद्दीपन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको देख के कोई भी रिएक्शन होता हो। समझ में आया? तो जैसे सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं, वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। जैसे आप भी तो देखिए, जैसे ही मान लीजिए एकदम आप आंखें बंद करके लेटे हों और अचानक आपकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़े तो आपकी आंखें बंद होते हुए भी और थोड़ी सी और वो सिकुड़ जाएंगी, जैसे आंखें मिच जाएंगी, ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब वो क्या हुआ? वो जो परिवर्तन हुआ वो क्या है? उद्दीपन है। जैसे कि ऐसे देखिए, अभी आगे ये भी लिखा भी है कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अचानक प्रकाश आ जाए या आप किसी काम में तल्लीन हो रहे हों और कोई पीछे से आके एकदम आपको जोर से बोलता है तो आप एकदम रिएक्शन देते हैं। तो ये क्या है? ये सब चीज़ें वैसी ही हैं कि एकदम जो अनुक्रिया होती है, जो रिस्पॉन्स होता है, वो किसी जिस चीज़ के कारण होता है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। आइए अब अभ्यास करें। जैसे एक प्रश्न है कि रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं। ये तो आप सबने ही देखा होगा क्योंकि हम सबके घरों में कहीं ना कहीं कभी कभी कॉकरोच हो ही जाते हैं, चाहे वो छोटे कॉकरोच क्यों ना हो। तो क्या अनुक्रिया करते हैं? देखिए, रसोई घर में जब अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच क्या करते हैं? छिद्रों में छिपना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि रात को आप किचन में गए और जैसे लाइट जलाई तो क्या होगा कि उनको लगता है कि क्या हुआ और वो तुरंत अपने बिलों में या छेदों में घुसना, छिपना शुरू कर देते हैं। यानी एक विशेषता तो आ गई, अनुक्रिया करते हैं, यानी जीव जो है अनुक्रिया करते हैं। फिर दूसरी विशेषता क्या है कि क्या सब सजीवों में उत्सर्जन होता है? आखिर उत्सर्जन क्या होता है? सभी सजीव भोजन करते हैं, बिल्कुल सही बात। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है और बाकी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर वो निकाल देते हैं। इस निकालने के प्रकार को हम उत्सर्जन कहते हैं, यानी वो भाग जो कि हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, भोजन का वो भाग, उसको हम, उस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं और सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। तो दूसरी विशेषता आ गई उत्सर्जन करना। पहला क्या हो? अनुक्रिया करना, दूसरा उत्सर्जन करना। फिर चलते हैं तीसरी विशेषता की ओर। क्या सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं? यानी जितने भी सजीव हैं क्या वो अपने ही जैसे सजीवों को जन्म देते हैं? तो देखते हैं, सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं। प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधों और जंतुओं में अलग होती है। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं, जैसे कि चिड़िया अंडे देती है। कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं और कुछ पौधे अपनी कायिक भागों द्वारा भी नए पौधों को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आलू। देखा होगा आपने कि कई तो क्या होंगे, जैसे अगर आप कोई बीज डालेंगे तब वो दोबारा से नए पौधे आएंगे, लेकिन कई अपने ही जो उनका जो पौधा होता है उसी के किसी एक भाग के द्वारा ही नए पौधे उत्पन्न करने लग जाते हैं, जैसे कि आलू। तो इस तरीके से जीव अपने जैसों को जन्म तो देते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया, उसका तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे कि कुछ अंडे देते हैं और कुछ अपने ही जैसे बच्चों को, शिशुओं को जन्म देते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न कि तीन जीवों के नाम लिखिए जो अंडे देते हैं और जो शिशु को जन्म देते हैं। तो देखिए, आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अंडे भी देते हैं और जो शिशु को जन्म देते हैं। जैसे 3 जीव जो अंडे देते हैं वो हैं छिपकली, कबूतर और मुर्गी। ये तो क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं ना। और 3 जीव
जो शिशु को जन्म देते हैं वो हैं कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य। मनुष्य भी अपने जैसे ही जीवों को जन्म देता है, कुत्ता भी जन्म देता है और बिल्ली भी जन्म। इसके अलावा भी अगर आपको कोई आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है चौथी विशेषता, गति। क्या सभी सजीवों के द्वारा गति की जाती है? मूवमेंट, यानी अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। पौधे सामान्यतः जमीन से जकड़े रहते हैं, इसलिए वे गति नहीं करते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल और खनिज का एक भाग से दूसरे में संवाहित होते हैं, यानी वो गति तो नहीं करते लेकिन उनमें बहुत सारे जैसे दूसरे पदार्थ हैं, जल और खनिज, वो उसके एक भाग से दूसरे भाग में मूवमेंट संवहित होते रहते हैं। और ज़्यादातर जीव गति करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यानी 4 विशेषताएं हो गई, अनुक्रिया करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, अपने जैसे को जन्म देते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। अब इसी से जुड़ा एक प्रश्न, भाई प्रश्न है कि कार या बस गति करती है? गति तो कर रही है ना। अब आप बताओ इन वस्तुओं को आप सजीव कहोगे या निर्जीव कहोगे और क्यों, ये कारण भी देना है। तो देखिए, जो मुझे समझ में आता है वो मैंने यहाँ पे लिखा, आपको कुछ और समझ में आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि इन वस्तुओं को निर्जीव कहेंगे क्योंकि ये मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं और इन्हें मानव द्वारा ही गति करवाई जाती है। अगर बस या कार में कोई मनुष्य नहीं बैठा होगा, कोई उसको गति नहीं देगा, तो वो गति कैसे करेगी? इसका मतलब वो जो है निर्जीव वस्तुएं हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर पहन के रखिए, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।